हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे लास्ट क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट रिकॉर्डिंग रहेगा जिसमें हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आगे के रिकॉर्डिंग में हमने ये नहीं किया था क्योंकि वीडियो जो भी है वो बहुत लंबा हो जाता है, तो आपको भी बोर लगता है, अपलोडिंग में भी काफ़ी टाइम चला जाता है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चंस ही हैं जिसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 पे हम देखते हैं। 27 में हमें पूछा है कि प्रोडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो फर्स्ट है एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो AgNO3 का लिक्विड है, उसके अंदर ही सिल्वर का रॉड डिप किया हुआ है। तो क्या प्रोसेस हो रहा है, और ये एक्वियस सॉल्यूशन है, तो कहीं पे भी एक्वियस सॉल्यूशन आपको दिखेगा तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पे हमें वाटर भी मिल रहा है, मतलब वाटर भी वहाँ पे रिएक्शन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऑन इलेक्ट्रोलिसिस विद Ag प्लस आयंस वाटर मॉलिक्यूल्स कैन बी रिड्यूस। क्यों रिड्यूस हो रहा है? क्योंकि Ag प्लस में से हमें वहाँ पे Ag प्लस में से हमें एलिमेंटल फॉर्म में Ag मिल रहा है। ठीक है, Ag O, इट्स नॉट O, ये O नहीं है, पर ये Ag है जिसका कि ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रोसेस क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो Ag प्लस आयन का ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो वाटर हमारा है यहाँ पे, जो वाटर प्रेजेंट है वो क्या हो रहा है, वाटर रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, H2O जो है उसका हो जाएगा हमें यहाँ पे O2, एक नेसेंट ऑक्सीजन, या फिर तो फिर O2 गैस मिलेगा और H2 गैस मिलेगा, या फिर हम यहाँ पे H प्लस आयन भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो H प्लस आयन भी हमें यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं। सो यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 से 0 में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे माइनस, ये भी ऑक्सीडेशन में ही जा रहा है, तो ये भी ऑक्सीडेशन में हो रहा है, -2 to 0 फॉर्म में, और H प्लस में भी हो रहा है, और Ag जो है, Ag का ये रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। पर क्योंकि अब आप यहाँ पे ये रिएक्शन हमारा पॉसिबल रिएक्शन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करें, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे कभी भी वाटर का, तो हमें H2 गैस एंड डाई ऑक्सीजन गैस एंड डाई हाइड्रोजन गैस मिलता है, ये आप सबको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर जो है उसके मॉलिक्यूल यहाँ पे रिड्यूस हो रहे हैं कैथोड पे, बट द रिडक्शन पोटेंशियल, जो रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यूज़ दी है Ag प्लस आयन की, वो वाटर से कैसी है, ज़्यादा है, हायर साइड पे है। Ag प्लस टू Ag में कन्वर्ट होने का जो वैल्यू है दैट इज़ मोर देन वाटर का जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो वैल्यू, उसका सेल का वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि Ag प्लस आयन जो रिड्यूस हो रहा है कैथोड पे, वही Ag मेटल जो है या फिर वाटर के मॉलिक्यूल से वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका वैल्यू दिया है Ag का, वो हायर है, हायर देन दैट ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो हम Ag के रिएक्शन को पूरा उल्टा देंगे, मतलब कि रिवर्स कर देंगे। तो Ag का जो रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू था, वो वैल्यू अब हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का हो जाएगा, बट द ऑपोजिट साइन। ठीक है, अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन हो जाएगी। ठीक है, ये करने से हमारा जो वैल्यू है वो हमें, मतलब वो हमारा रिएक्शन ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब Ag हमारा यहाँ पे ऑक्सीडाइज मिल जाएगा। तो हम यहाँ, अब ये हमारा बेसिक रिएक्शन था ये वाला। ठीक है, अब मैंने इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, तो Ag में से अब मुझे मिल रहा है Ag प्लस। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा मेरा ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे 0 है और ये +1 है, तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा। अब इसका जो पोटेंशियल था ई सेल, इसका जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल का वैल्यू था वो पहले था पॉजिटिव 8.8 वोल्ट था, पर क्योंकि मैंने रिएक्शन का रिवर्स कर दिया तो अब ये वैल्यू नेगेटिव में हो जाएगा। और जो वाटर का जो वैल्यू था रिडक्शन पोटेंशियल का, वो जो है पहले यहाँ पे भी पहले ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, वो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। तो हम इस रिएक्शन के आप टेबल के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको 2
रिएक्शंस के अलग अलग वैल्यूज़ ई सेल की मिलेंगी। तो यहाँ पे ये वाटर के साथ क्या हो रहा है, ये वाटर के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका ई सेल का जो वैल्यू है वो है -1.23 वोल्ट। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे कुछ हमें फिजिबिलिटी चेक नहीं करनी है, पर ये दोनों वैल्यूज़ हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि कैसे रिएक्शंस को आपको बैलेंस करना है। ठीक है, तो वैल्यूज़ आप चेक, ये वैल्यूज़ आपको दिए हुए होंगे क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में, नहीं तो फिर आप अभी बुक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट दिया है प्लेटिनम एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो प्लेटिनम जो इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है आसानी से। ठीक है, वो बहुत ही नोबल मेटल है, तो वो उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे एट द एनोड ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, वाटर का हो रहा है, जो लिबरेट कर रहा है गैस, डाइऑक्सीजन गैस को लिबरेट कर रहा है। और कैथोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन जाएगा, Ag+ आयंस का रिडक्शन का रिएक्शन जाएगा। वो मतलब वहाँ पे डिपॉजिट होगा कहाँ, रिडक्शन मतलब कि कैथोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर कौन सा मेटल आएगा, Ag+ मेटल वहाँ पे रिड्यूस होगा और डिपॉजिट होगा। क्योंकि यहाँ पे प्लेटिनम का रॉड यूज़ हुआ है तो वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, वाटर का, और रिडक्शन तो हमारा Ag का ही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो अब ये H2SO4 आयोनाइज हो रहा है एक्वियस सॉल्यूशन में, तो H+ और सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है, मतलब कि उसके आयन्स छुट्टे हो रहे हैं, मतलब सेपरेट हो रहा है लाइक। ठीक है, सो ऑन इलेक्ट्रोलिसिस आइदर H+ आयन्स और मतलब जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हम करते हैं वाटर के साथ, तो हमें डाइऑक्सीजन गैस और डाइहाइड्रोजन गैस हमेशा मिलता है। ठीक है, तो वो रिड्यूस एट द कहाँ पे हो रहा है, उसका रिडक्शन कैथोड के ऊपर हो रहा है, पर उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल और H+ आयन का जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सिंपल वाला एक रिएक्शन दिया है जिसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन का ही, मतलब पहले 0+ में था, प्लस आयन में था, कैटायन में था, उससे वो एलिमेंटल में हो गया है, हाइड्रोजन गैस बना है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड जो है हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड वैल्यू रहता है वो हमेशा 0 ही होता है, तो वो वैल्यू यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन आयंस का एलिमेंटल में कन्वर्ट होना है, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड। और ये वाटर का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिडक्शन का यहाँ पे उन्होंने वैल्यू दिया हुआ है। अब दूसरी तरफ हम सल्फेट को देखते हैं, पर सल्फेट के साथ क्या हो रहा है, सल्फेट जो आयन है वो एनोड के ऊपर उसका ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, एनोड में वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, पर सल्फेट का ऑक्सीडेशन बॉन्ड ब्रेक में, मतलब उससे वो क्या इन्वॉल्व कर रहा है, वहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मतलब इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ more bonds than that of water molecules. मतलब सल्फेट आयन हैव अ लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देन H2O, इसीलिए यहाँ पे H2O इज ऑक्सीडाइज्ड एट द एनोड टू लिबरेट O2 मॉलिक्यूल। मतलब यहाँ पे उन्होंने जो एक्सप्लेन किया है वो बहुत ही सिंपल है समझने के लिए, आप रीड करके भी यहाँ से समझ सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सा है कि सल्फेट आयन को ऑक्सीडाइज करने के लिए बहुत सारे बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ेंगे, जबकि वाटर में ऐसा कुछ बॉन्ड ब्रेकिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है, वो इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसलिए सल्फेट आयन जो है, सल्फेट आयन उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसा है, लो है वाटर के कंपैरिजन में। इसीलिए यहाँ पे वाटर कैसा है, इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा है, और इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो ऑक्सीजन गैस को लिबरेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इन एक्वियस सॉल्यूशन, नेक्स्ट वाला फोर्थ वाला पॉइंट है एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ CuCl2 विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ क्या हो रहा है, तो CuCl2 में कॉपर Cu2+ में और क्लोराइड Cl- में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, तो ये Cu+2 और वाटर मॉलिक्यूल्स कैन गेट रिड्यूस्ड एट द कैथोड, बट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu2+ इज मोर देन दैट ऑफ वाटर। ये आपको बुकलेट में से वैल्यू दिए होंगे,
उससे ही आपको चेक करना है। आप लोग जब ये सॉल्व करने बैठे तो वो टेबल वाला पेज निकाल के रखें, जिससे कि आपको आइडिया आ जाएगी कि वैल्यूज़ कैसी जा रही है। Cu+2 में से Cu 0 में कन्वर्ट हो रहा है, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये दिया है, और वाटर का ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर जो है वो रिड्यूस हो रहा है कैथोड के ऊपर, और रिड्यूस हो रहा है, और डिपॉजिट भी कॉपर मेटल हो रहा है। जबकि एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, Cl जो आयन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज़ हायर देन दैट ऑफ Cl। तो यहाँ पे देखिए आप ये वैल्यू जो है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर का ज़्यादा है, -1.23 इज दैट। तो वाटर मॉलिक्यूल्स अकर एट लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट ऑफ Cl बिकॉज ऑफ ओवर वोल्टेज, मतलब ज़्यादा वहाँ पे वोल्टेज का लिबरेशन हो रहा है, ज़्यादा वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है गैस को बाहर निकालने के लिए, लिबरेट करने के लिए, ठीक है। तो Cl आयंस आर ऑक्सीडाइज एट द एनोड टू लिबरेट Cl2 गैस। मतलब Cl2 गैस को अगर हमें चाहिए तो वहाँ पे हमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वोल्टेज देना पड़ेगा। तो उसकी वजह से यहाँ पे Cl आयन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, पर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस बहुत ही कम है, बहुत ही रेयर है, ठीक है। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट्स, ठीक है। अब ये टाइप का क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि ऐसे मेटल्स दिए होंगे, आपको सबके वैल्यूज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ क्या है, ठीक है। आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जो मेटल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर रखता है वो ही दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर वाला मेटल मतलब कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव में है, बहुत ही लो है, मतलब नंबर लाइन के ऊपर हम ये 0 है, ठीक है। नंबर लाइन के हम वहाँ पर हम लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। तो नेगेटिव नंबर में -100 जो होता है वो कैसा नंबर हो जाएगा, वेरी लो नंबर हो जाएगा। -99 है वो उससे थोड़ा हाई हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव में जो लो नंबर रहेगा वो स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग पावर वाला रहेगा। उसका वैल्यू अगर माइनस में बहुत ही लो है, मतलब समझो -2.34 है वोल्ट, तो वो और -2.17 है, तो कौन सा वाला रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा रहेगा, ये वाला रिड्यूसिंग वाला ज़्यादा रहेगा। ये वैल्यू मैंने रैंडम वैल्यूज सिलेक्ट की है, ठीक है, तो समझाने के लिए। तो -2.34 वाला वैल्यू मतलब कि नेगेटिव में लो साइड का जो वैल्यू होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का किसी भी एलिमेंट का, उसका रिड्यूसिंग पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है, और वो ही मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो अब यहाँ पे टेबल की यूज़ करनी पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो पावर होता है मैग्नीशियम का, उसके बाद एल्यूमिनियम का होता है, देन आएगा अपना जिंक आएगा, देन आयरन आएगा, एंड देन कॉपर आएगा। ये वैल्यू आपको बुक में से, मैंने भी बुक में से ही देख के लिखा है, तो स्टार्टिंग में आपको बुक की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको एग्ज़ाम में भी बुक दिया, मतलब वैल्यूज़ आपको दे रखी होंगी, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है, ये उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ऑर्डर है। तो ये मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर है उसका, तो जिसका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर है वो ही डिस्प्लेस कर पाएगा। तो हमारे आंसर जो होगा, हमारे आंसर का जो ऑर्डर होगा दैट विल बी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। हमें क्या पूछा है, इंक्रीजिंग अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ देयर सेट। तो यही हमारे आंसर रहेगा, आंसर का ऑर्डर रहेगा, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा कैसे सॉल्व करना है। जिसकी वैल्यू नेगेटिव में वेरी लो, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर में आ जाएगा, और जो जितना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर है उतना वो मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8.29 देख लेते हैं। गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखिए साहब वैल्यू दी है, अरेंज दिस मेटल्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। सी, तो रिड्यूसिंग पावर में
अरेंज देम इन देयर इंक्रीजिंग, मतलब जो सबसे छोटा है सबसे कम रिड्यूसिंग वाला है वो पहले आएगा। तो उसका हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे Ag प्लस Ag आएगा सबसे ज़्यादा, मतलब फिर उसके बाद Hg2 प्लस 2 Hg, देन Cr प्लस Cr आएगा, उसके बाद मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम 2 प्लस 2 Mg एंड देन K प्लस 2 K। समझ आया आपको कैसे मैंने डिसाइड किया? सबसे पहले ये नंबर आएगा, मैं अभी यहाँ पे नंबरिंग कर दी, 1 नंबर, देन 2 नंबर, 3, 4th एंड दिस वन इज 5th। ठीक है, K प्लस का हाईएस्ट रहेगा, हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रहा है। मैं अभी इसको आयंस में से निकाल के सिंपल एलिमेंटल फॉर्म में लिखती हूँ। Ag के बाद Hg के बाद क्रोमियम के बाद मैग्नीशियम के बाद पोटेशियम, ये सही ऑर्डर है। ओके, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन नंबर 30 में, पूरे 4 मार्क्स के अंदर। तो डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड शो द फर्दर, मतलब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो विच आपको इसमें नहीं दिया हुआ है, पर आपको इसमें ड्रॉ और डायग्राम अभी अपने टीचर्स को पूछ लेना। वैसे तो ये टॉपिक आई थिंक कट गया है, बट स्टिल वन कैन आस्क एंड इट विल बी रिपीटेड इन स्टैंडर्ड 12 ऑल्सो। तो अभी के लिए कटा हुआ होगा, तो भी आप लोग प्रैक्टिस के लिए अपने घर की नोटबुक में, होमवर्क नोटबुक में लिख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज में कौन सा आएगा? जिस पे भी ऑक्सीडेशन होता है, वो मतलब कि हमारा जो एनोड होता है वो हमारा नेगेटिवली चार्ज आयन रहेगा। तो जिंक इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज बिकॉज एट दिस इलेक्ट्रोड जिंक ऑक्सीडाइजेस टू जिंक 2 प्लस एंड लिविंग इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट ऑन दिस इलेक्ट्रोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट है द कैरियर ऑफ द करंट इन द सेल। तो आयंस आर द कैरियर्स। कौन सेल में से करंट कौन जनरेट कर रहा है, कौन लेके जा रहा है, कौन कैरियर बन रहा है? तो आयंस ही कैरियर बनेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही सीली तो नहीं बोल सकते, पर इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल है, कॉपर एंड जिंक का रहता है, तो रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द जिंक इलेक्ट्रोड, तो ये हमें पता ही है जिंक का। ठीक है, एंड द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट, अब यहाँ पे ओके, यहाँ पे उन्होंने कॉपर का नहीं दिया है, जिंक एंड आयरन का दिया है, तो नो इश्यूज़, हम आयरन Ag को लेके रिएक्शन कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारा एक रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ पे बैलेंसिंग वगैरह कुछ बोला नहीं है, तो ये जो गिवन इक्वेशन है उसमें से ही हमें हाफ रिडक्शन एंड हाफ ऑक्सीडेशन को एक्सट्रैक्ट करके लिख देना है, दैट्स इट। नेक्स्ट है इन एक्विस सॉल्यूशन CuCl2 आयोनाइजेस टू गिव Cu2 प्लस एंड Cl माइनस आयंस एज, सो ऑन इलेक्ट्रोलिसिस आइदर Cu2 प्लस आयंस। ये अपना रिएक्शन है, आई थिंक ये रिपीट हो गया है, ये पार्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ है ये यहाँ पे 34 पेज नंबर में। सेकंड चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, इंडिविजुअल रिएक्शन, यहाँ पे 3 ही क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। सो यहाँ पे ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हो जाएंगे हमारे, ये इक्वेशन हो जाएगा Ag प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, तो Ag। ठीक है, ये एक्वियस एंड दिस इज सॉलिड, Ag का डिपोजिशन हो रहा है। तो ये हमारा दूसरा रिएक्शन हो जाएगा Ag का रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज टोटली कंप्लीट हो जाती है। ये जो क्वेश्चन है ये पार्ट एक्स्ट्रा है, कुछ रिपीट है, कुछ एक्स्ट्रा और रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट। सो इसको आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा।
ठीक है, ये AG तक कंप्लीट कर लेना, यहाँ पे ये एक्सरसाइज टोटली कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये जो चैप्टर नंबर 8 की तो सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।